दोस्तों, टैलेंट लोगों को दुनिया में हमेशा के लिए अमर बना देता है और इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो अपने टैलेंट के दम पर शिखर तक पहुंचने में कामयाब हुए। और टूपैक भी उन्हीं टैलेंटेड लोगों में से एक हैं जिन्हें कि उनके टैलेंट ने पहले तो पूरी दुनिया में पहचान दिलाई और फिर लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अमर कर दिया। और दोस्तों, अगर आप म्यूजिक इंडस्ट्री को थोड़ा भी पसंद करते हैं तो टूपैक के बारे में तो आप जानते ही होंगे। टूपैक एक अमेरिकन रैपर और एक्टर थे जिन्हें कि दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट रैपर ऑफ ऑल टाइम भी कहा जाता है। और टूपैक का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में हाईएस्ट सेलिंग रैप आर्टिस्ट के नाम से आज भी दर्ज है और उनकी 7 करोड़ 50 लाख एल्बम्स की कॉपी पूरी दुनिया भर में बेची जा चुकी है, जिनमें से 5 करोड़ एल्बम्स की कॉपी तो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट में बेची गई। हालांकि शायद आप यह सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा मुकाम पाने में टूपैक को कई दशक तो लगे ही होंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने इतना नाम और कामयाबी महज कुछ ही सालों में हासिल की थी। और जब वे सिर्फ 25 साल के थे तभी कुछ हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया जिसमें कि उनकी जान चली गई। लेकिन अपनी डेथ के 22 साल के बाद आज भी वह लोगों के दिलों पर राज करते हैं और फिलहाल जो बड़े बड़े रैपर्स हैं वह भी उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टूपैक की मोटिवेशनल लाइफ जर्नी को शुरू से जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 16 जून 1971 से, जब अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में टूपैक अमरू शकूर का जन्म हुआ। उनके बायोलॉजिकल फादर का नाम बिली गारलैंड था और उनकी माँ का नाम अफीनी शकूर, और वे दोनों ही ब्लैक पैंथर पार्टी के मेंबर थे। इसी वजह से उन पर कई सारे क्रिमिनल चार्जेस भी लगे हुए थे। साथ ही टूपैक के जन्म के 1 महीने पहले ही उनकी माँ को 150 अलग अलग मुकदमों से बरी किया गया था। और इस तरह से टूपैक का बचपन ऐसे लोगों के बीच गुजरा जो कि कई सारे आपराधिक मामलों में शामिल थे और उन्होंने गरीबी और बदहाली में अपना जीवन बिताया। टूपैक ने पहली बार 1983 के एक लोकल प्ले में एक्टिंग किया और इसके बाद से ही उन्हें एक्टिंग से मानो प्यार हो गया और वे आगे चलकर इस फील्ड में करियर बनाने की सोचने लगे। और फिर 1986 में टूपैक का परिवार बाल्टीमोर मैरीलैंड शिफ्ट हो गया, जहां पर उन्होंने अपना बचपन और जवानी कई सारे अलग अलग स्कूल्स में पढ़ाई करके बिताया, जैसे कि तमलपाइस हाई स्कूल, पॉप लॉरेंस डनबर हाई स्कूल और बाल्टीमोर स्कूल फॉर द आर्ट्स। और अपने स्कूल के समय से ही टूपैक एक टैलेंटेड रैपर बन चुके थे। साथ ही वहां पर उन्होंने कई सारे कॉम्पिटिशन्स में फर्स्ट प्राइज भी अपने नाम किया था। और फिर आगे चलकर अपनी शानदार रैप स्किल्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने लीना स्टैनबर्ग के साथ मिलकर पोएट्री क्लासेस देना शुरू कर दिया। साथ ही उसी साल लीना स्टैनबर्ग ने एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया जिसमें कि स्ट्रैक्टली डोप ग्रुप के साथ टूपैक ने परफॉर्म किया। और फिर आगे चलकर 1990 में उन्होंने हिप हॉप ग्रुप डिजिटल अंडरग्राउंड के साथ भी काम किया था। और फिर उन्होंने पहली बार अपना सोलो एल्बम 1991 के अंत में टूपैकेलिप्स नाउ रिलीज किया, जो कि उस वक्त के कई अहम मुद्दों जैसे कि रेसिज्म, पॉवर्टी, वायलेंस और टीनेज प्रेगनेंसी के ऊपर आधारित था। लेकिन इन विवादित मुद्दों पर आवाज उठाने की वजह से उनके बहुत सारे लॉयल फैंस तो बने ही, साथ ही साथ उन्हें कई सारे कंट्रोवर्सीज का भी सामना करना पड़ा। और फिर टूपैक की दूसरी एल्बम को 1993 में रिलीज किया गया और यह एल्बम पहली वाली एल्बम से भी कहीं ज्यादा सफल साबित हुई और इसने टूपैक की लोकप्रियता में 4 चांद लगा दिए। और इस तरह से आगे चलकर टूपैक ने बिग साइके, मोहप्रीन शकूर और रेटेड आर के साथ मिलकर ठग लाइफ नाम का एक ग्रुप बनाया, जिसकी पहली एल्बम ठग लाइफ वॉल्यूम 1 1994 में आई, जो कि टूपैक की अभी तक की सबसे सफल एल्बम साबित हुई। और इस एल्बम को यूनाइटेड स्टेट्स में गोल्ड का दर्जा मिला। हालांकि इसी बीच टूपैक को कई सारे कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा और उनके ऊपर बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए गए। साथ ही सेक्सुअल असॉल्ट के लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। और उस समय कंट्रोवर्सीज में घिरे टूपैक पर एक रॉबरी के दौरान गोलियां भी चलाई गई, जिसमें कि वह बाल बाल बच गए। और जेल में रहते हुए टूपैक ने बहुत सारी अलग अलग किताबें पढ़ी और म्यूजिक पर काम जारी रखा। और फिर उन्होंने मार्च 1995 में अपना तीसरा एल्बम मी अगेंस्ट द वर्ल्ड रिलीज किया, जो कि लॉन्च होने के तुरंत बाद ही लोगों की सबसे पसंदीदा एल्बम बन गई और यह बिलबोर्ड 200 के चार्ट पर नंबर 1 तक पहुंचने में भी कामयाब रही। और फिर टूपैक के जिंदा रहते हुए उनकी आखिरी एल्बम ऑल आइज ऑन मी 1996 में रिलीज की गई और इस एल्बम के 5 सिंगल्स रिलीज के 1 महीने के अंदर ही मल्टी प्लेटिनम बनने में कामयाब रहे। हालांकि 7 सितंबर 1996 को टूपैक अपने कुछ दोस्तों के साथ माइक टायसन का बॉक्सिंग मैच देखकर वापस आ रहे थे और तभी रास्ते में हमलावरों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी और एक के बाद एक 4 गोलियां उन्हें जाकर लगी, जिसके बाद से उन्हें हॉस्पिटल लेकर आया गया। लेकिन 6 दिन तक मौत से जंग लड़ने के बाद 13 सितंबर 1996 को उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन दोस्तों, अभी तक की इस छोटी सी लाइफ में
उन्होंने लोगों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बना ली थी और उनकी पहले से रिकॉर्ड की गई कुछ एल्बम्स को उनके मृत्यु के बाद से रिलीज किया गया। वहीं अगर टूपैक की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 1995 में केशा मॉरिस के साथ शादी की, लेकिन शादी के महज 1 साल के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई और यह शादी ज़्यादा समय तक नहीं चल सकी। और दोस्तों, कुल मिलाजुलाकर अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि टूपैक ने भले ही बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया हो, लेकिन वह अपने फैंस के दिलों में हमेशा ही जिंदा रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट रैपर ऑफ ऑल टाइम टूपैक की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।